हाय, वेलकम बैक टू मैथ समाधान। मैथ समाधान में आपका फिर से स्वागत है। कल की वीडियोस में हमने देखा था कि परसेंटेज क्या है, उसको हमने समझा था और इसके अलावे संख्या का परसेंटेज से क्या संबंध है और इसके भी अलावे किसी भी लिटरेचर को समीकरण में कैसे बदलना है, ये सब हमने इन सब का थोड़ा थोड़ा क्या किया था, अनुप्रयोग कर लिया था। ठीक है, तो आज हम सीधे क्वेश्चंस पे उतरेंगे। जैसा कि पहले भी बता दिया गया था कि हर एक इंट्रोडक्शन क्लास के बाद एक सीरीज स्टार्ट होगा, जिस सीरीज में किसी एक बुक को मेंशन किया जाएगा। हमने सीरीज तो स्टार्ट कर दी, हमने बुक भी मेंशन कर दिया है। उस बुक का नाम है आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल नवीन अंकगणित को हमने मेंशन किया है और उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर आपके मन में कोई और भी क्वेश्चंस बचे तो आप हमें टेलीग्राम के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर जिस तरीके से आप मुझसे टच में हैं उसके माध्यम से आप हमें सेंड कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात कि आज से हम आर एस अग्रवाल का फुल सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ए टू जेड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा, जिसमें कि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस डायरेक्ट। पहला क्वेश्चन है वो, ये सॉल्यूशन हम लोग एग्जांपल्स के साथ साथ क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल्स को भी कवर करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग आर एस अग्रवाल के एग्जांपल नंबर 1 को कवर करते हैं। क्या है? निम्नलिखित को भिन्नों के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, बोलते हैं निम्नलिखित को, इन सब चीजों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और किस रूप में सॉल्व करेंगे? इन सबको भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। और भिन्न के रूप में व्यक्त करने के लिए हम लोग इससे पहले प्रतिशत को समझ चुके हैं। प्रतिशत का मतलब क्या है? प्रति का मतलब बटे और शत का मतलब 100। प्रतिशत को हम लोग समझ चुके हैं, इसलिए अब हम इससे डायरेक्ट आगे चलेंगे। ठीक है, और इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। पहला नंबर क्या है? 16% ना, तो 16 प्रति मतलब बटे, शत मतलब 100, भिन्न के रूप में बदल गया। भिन्न का मतलब समझ रहा है ना? भिन्न हमेशा किस रूप में होगा? p/q के रूप में होगा। ठीक है, p/q मतलब अंश और बटे हर के रूप में होगा, तो वो क्या कहलाएगा? मेरा भिन्न कहलाएगा। ओके, तो क्या है, इसको ये 4 से कटेगा, ये कितने बार में? 25 से कटेगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 4/25। तो पहले इस 16% को हमने 16 प्रति मतलब बटे, शत मतलब 100 में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद कटा के 4/25 के रूप में ये कन्वर्ट हो गया। तो पहला का आंसर मेरा आ गया कितना? 4/25। ये पहला का आंसर है। ओके, अब दूसरा का आंसर, इसको भी प्रतिशत के रूप में बदलना है। ये प्रतिशत के रूप में नहीं बदलना है, ये प्रतिशत के रूप में ही है। इसको भिन्न के रूप में व्यक्त करना, मतलब भिन्न के रूप में बदल देना, मतलब कि अंश और हर के रूप में व्यक्त करना। ठीक है, तो इस चीज को हम अंश और हर के रूप में व्यक्त करते हैं। चलिए, 0.5% प्रतिशत। प्रतिशत मतलब प्रतिशत मतलब 100। ध्यान से इसमें देखेंगे, इसमें एक पॉइंट भी दिखेगा। इस पॉइंट को जब हम लोग हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? नीचे इंटू मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये सब तो बेसिक चीजें हैं, ये तो सबको मालूम होती है। तो ये कटेगा कितने बार में? 2 बार में। इसको भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे तो 1/200। एनी प्रॉब्लम नहीं? अब तीसरे का सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। ये दूसरे का सॉल्यूशन हो गया। तीसरे का सॉल्यूशन सेम क्या है? 0.12 प्रतिशत, प्रति दे दिए, शत मतलब 100, भिन्न के रूप में बदल गया। इसको और देखते हैं, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 00 आएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में 100 आया, उसको भी कर दी। 4 से ये कितने बार में कटेगा? 3 बार में। और ये 4 से कितने बार में कटेगा? 25 बार में। अब देखते हैं ये इसका फाइनल भिन्न क्या है? 3/25, 00, 2500। कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, जब अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा? 0.04%।
0.04 प्रतिशत। कोई दिक्कत? और इसको करते हैं, उड़ाएंगे तो कितना बचेगा, नीचे कितना आएगा, मल्टीप्लिकेशन में नीचे कितना आएगा, 100 आएगा, 100 आएगा, ये कितने बार में, 25 बार में कटेगा, तो ऊपर बच गया 1, नीचे क्या हो गया 25। यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। तो इस तरीके से हम देखते हैं। तो मेरा क्या हो चुका है, पहला सॉल्यूशन हो चुका है पहला क्वेश्चन का। ठीक है, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ओके, देख ले एक बार, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि हम इसको इरेज करने वाले हैं। ओके, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव भिन्न में व्यक्त करें। क्या है, सेकंड क्वेश्चन इज, आवर सेकंड क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव के रूप में व्यक्त करें। इसके रूप में दशमलव भिन्न में व्यक्त करें। किसमें व्यक्त करना है, दशमलव भिन्न में, दशमलव भिन्न में व्यक्त करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, पहला है मेरा 20%। दूसरा क्या है, दूसरा है मेरा 8%। तीसरा क्या है, तीसरा है मेरा 0.25%। चौथा क्या है, तो चौथा है मेरा 0.06%। अब इसको क्या कहा जा रहा है, इसके लिए कि निम्नलिखित में यहाँ जितने भी चीज दी गई है उसके बारे में कहा जा रहा है, उसको दशमलव भिन्न में बदलना। इससे पहले हमने क्या बदला, भिन्न में बदला, उसके बाद हम क्या बदलने वाले हैं, इसको दशमलव भिन्न में बदलने वाले हैं। दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे, उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले पहला नंबर सॉल्व करते हैं। 20% को पहले भिन्न में बदलते हैं, फिर दशमलव भिन्न के बारे में सोचेंगे। ठीक है, 20%, कुछ कटेगा तो कटा दो, कट रहा है ना, कट गया। अगला लाइन क्या होगा मेरा, 2/10। इसको दशमलव में बदलना है, कितना जीरो है, एक कितने अंक के बाद पड़ेगा, एक अंक के बाद, तो 0.2। ये सब बेसिक चीज़ है, ये सब आपको पता ना कि दशमलव में कैसे बदला जाता है। नहीं है तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, पहला का सॉल्यूशन हो गया मेरा। दूसरे के बारे में सोचते हैं, ये क्या है 8%। तो सबसे पहले हम इसको बदलते हैं भिन्न में, तो 8 प्रति मतलब बटे 7 मतलब 100। ठीक है, सेम काम करेंगे 0.08। पता है ना कैसे हुआ, ठीक है। दूसरा का सॉल्यूशन हो गया। अब तीसरे पे चलते हैं, क्या है 0.25 प्रतिशत है ना, प्रतिशत। इसमें देखते हैं ये 2 अंक के बाद पॉइंट पहले से है, इसमें नीचे 2 और 0 आ गया, तो 2 अंक के बाद इसका और पॉइंट बढ़ जाएगा। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि पहले तो इसका पॉइंट उड़ा, क्या जाता है 25/100 क्रॉस, इसको उड़ाते हैं, नीचे क्या 100 मतलब 4 0 आया, तो 4 अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा, तो 4 अंक इसको पुराना पड़ेगा ना 0025। बाद में तो 0 नहीं दे सकते, पहले दे सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे। ये क्या हो जाएगा मेरा, यही हो जाएगा मेरा आंसर। ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरा 0.06 प्रतिशत मतलब प्रति मतलब बटे 7 मतलब 100। सेम काम करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा ज़्यादा ले गए, इतना नहीं ले जाएंगे। 2 अंक के बाद पॉइंट पहले से है, नीचे 100 है मतलब 2 0 है, मतलब कि 2 अंक के बाद और पॉइंट इसमें ऐड हो जाएगा।
मतलब कि नीचे क्या आगे थे 0.0006, 4 अंक हो गया ना, 2 2 4, कोई दिक्कत। ये मेरा हो गया दशमलव भिन्न में बदलना और भिन्न में बदलना, दो चीज आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो एग्जाम्पल हम इसलिए सॉल्व करते हैं क्योंकि एग्जाम्पल सॉल्व जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ओवरऑल एक व्यू मिल जाएगा कि मेरे इस चैप्टर में किस किस तरह के सवाल मेरे समक्ष आने वाले हैं। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए आपको सबसे पहले एक दर्शन है, ये एग्जाम्पल का एक दर्शन है, तो आपको दर्शन करना होगा। ओके, ये हो गया। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर नोट्स भी कर सकते हैं। इसको हम इरेज करने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा तीसरा नंबर, 9/16 को दर प्रतिशत में बदलें। क्या है तीसरा नंबर? 9/16 को दर प्रतिशत में बदलें। अब मेरे पास क्वेश्चन ये है कि हम दर प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। दर प्रतिशत का मतलब ये होता है कि प्रतिशत में बदल देना है, ठीक है। तो किसी भी संख्या को याद रखना है, किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 100 से उसको गुना कर देंगे, ठीक है। कोई भी संख्या हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 4 हो, किसी को भी अगर हमको प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कोई भी संख्या हो, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ठीक है। 2 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 क्या हो जाएगा, 200% हो जाएगा। उसी तरह से 4 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 400% हो जाएगा, ठीक है। जबकि हम पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है आपके मन में। पहले हम क्या पढ़े हैं, कोई भी संख्या अपने आप में 100% है, ठीक है। तो ये अपने आप में 100% है, मान सकते हैं। लेकिन अगर इसी संख्या को डायरेक्ट प्रतिशत में बदल दिया जाए, मतलब ये संख्या ना रहे, ये प्रतिशत बन जाए, तो कैसा रहेगा। जैसा कि मैंने कल के वीडियोज में मैंने पहले ही बता दिया था कि एक भी क्या होता है, प्रतिशत होता है। एक मतलब 100%, मैंने बताया था, एक मतलब 100%, तो 2 मतलब 200% नहीं होगा क्या, 4 मतलब 400% नहीं होगा क्या। मैंने बताया था प्रतिशत 100% बराबर व्हाट, 100% बराबर व्हाट। हम लोग क्या जानते थे, 100% मतलब 100%, 100% कट गया, आंसर कितना, 1। तो इसीलिए जब किसी संख्या को हम प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो हम उसको किस चीज़ से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं, ठीक है। यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे। कोई भी संख्या हो, चाहे वो भिन्नात्मक संख्या हो, चाहे वो दशमलव संख्या हो, या फिर कोई भी संख्या क्यों ना हो, ठीक है। चाहे वो x क्यों ना हो, y क्यों ना हो, z क्यों ना हो, कोई अल्फ़ाबेट्स क्यों ना हो, उसको अगर हम प्रतिशत में बदलना चाहें, कन्वर्जन होता है, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्जन की बात हो रही है। अगर हम x को 100% में या फिर समथिंग प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो क्या करना होगा, 100% से गुना करना होगा। कितना प्रतिशत से, 100% से गुना करना होगा, क्योंकि 100% बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, किससे गुना कर देंगे, 100% से गुना कर देंगे, तो इसका दर प्रतिशत निकल जाएगा। चलिए आइए, 9/16, ठीक है। इसको क्या क्या करना है, दर प्रतिशत में बदलना है या फिर प्रतिशत में बदलना है, बात एक ही है। 100% से इसको क्या कर दिए, गुना कर दिए। गुना कर दिए तो क्या आ गया, देखते हैं। ये कितने बार में कटेगा, 4 बार में। ये कितने बार में कटेगा, तो 25 बार में। अब इसको गुना करते हैं, 25 25 8 200 और 25 नमा 225/4, इतना ही होगा ना, इतना ही होगा, बिल्कुल। अब ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, इसको पूर्णांक के रूप में बदल सकते हैं, मतलब 5 चौक 20 हो गया।
अब कितना बच गया 25, 24, ठीक है, बच गया कितना 1/4%। मतलब ये संख्या इसका दर प्रतिशत कितना है तो 56.1/4%। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। दर प्रतिशत बोले या फिर प्रतिशत बोले, दोनों का मतलब एक ही है, समझ जाइए। अब हम आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या है मेरा? चौथा क्वेश्चन है, चौथे में मेरा 2 क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है? पहला, 48 का कितना प्रतिशत 6 है? पहला नंबर, 48 का कितना प्रतिशत 6 है? जैसे कि हम कल भी पढ़ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसा सेम टू सेम हम क्या करेंगे, लिख देंगे। कैसा क्वेश्चन में दिया गया है तो 48 का कितना प्रतिशत नहीं पता, x% बराबर 6। कोई दिक्कत? 48 का कितना प्रतिशत नहीं पता ना, लिख दिए नहीं पता, ठीक है। x मतलब नहीं पता, परसेंट बराबर 6। ओके, अब निकाल लेते हैं 48 का x/100। अब इसको हम इक्वेशन में कन्वर्ट किए, बराबर 6 कितने बार में कटेगा 6, 6 8 48, ये कितने बार में 2 बार में, ये कितने बार में कटेगा चेक कर लो, ये कट जाएगा 25 बार में, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर 25 उधर ऊपर जाएगा और ये 2 नीचे आएगा, ठीक है। तो 25/2 बराबर ये कितना हो जाएगा, देखो तो 12 दूना 24, 24 1 25/2, ये हो जाएगा क्या, इतना प्रतिशत। कोई दिक्कत? 48 का कितना प्रतिशत 6 है, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, तो दूसरा तरीका भी हम देख ही लेते हैं कि इसका दूसरा तरीका क्या है क्या। तो हम क्या जानते हैं, 48 के रिस्पेक्ट में यहाँ बात की जा रही है ना, 48 के बारे में बात की जा रही है ना, तो हम पहले से ही क्या जानते हैं कि 48 अपने आप में कितना प्रतिशत है तो 100% है। तो 48 बराबर 100%। अगर 48 बराबर 100% तो 1 बराबर क्या, इसलिए 1 बराबर 100% बटे 48। कोई दिक्कत? जब 1 बराबर इतना तो 6 बराबर कितना, गुना कर देंगे डायरेक्ट, इसलिए 6 बराबर 100% या फिर बाद में प्रतिशत लगा सकते हैं, बटे 48 गुना 6, लास्ट में प्रतिशत लगा देंगे क्योंकि प्रतिशत ही हमको निकालना है। 6 8 48, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार में कटेगा, इसलिए 6 बराबर क्या कितना प्रतिशत हो जाएगा 25/2%। या फिर इसी को हम कन्वर्ट कर देंगे पूर्णांक में, तो 12.1/2%। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी में जो है इसी का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, 4 नंबर का ही दूसरा क्वेश्चन क्या है, 18 का कितना प्रतिशत 36 है? क्या बोल रहा है, 18 का कितना प्रतिशत 36 है? दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 18 का कितना प्रतिशत 36 है? क्या पूछा जा रहा है, 18 का कितना प्रतिशत 36 है। इस बार हम 36 के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसको इज्जत दिया जा रहा है यहाँ पे, 18 को। पूछ रहा है कि अब बताओ तुम्हारी तुलना में इसका प्रतिशत कितना है, 18 का कितना प्रतिशत 36 है। तो 18 अपने आप में कितना है 100%, तो 36 क्या हो जाएगा इसका 200%। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम फिर भी 2 तरीके से हम निकाल सकते हैं। पहले जो दिया गया है उसको लिख देते हैं इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो 18 का कितना प्रतिशत नहीं पता ना, तो क्या करेंगे x% बराबर कितना है 36, यही पूछा जा रहा है ना, पूछ लेते हैं। या
18 का मतलब गुना होता है, गुना कर देते हैं। x प्रतिशत मतलब x बटे 100 बराबर 36 होगा, जरूर होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये कितने बार में कटेगा, 2 बार में, इसलिए x बराबर 2 गुना 100, क्योंकि 100 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 200%। मतलब सिंपल सा है, यहाँ पे मेरा तो लॉजिक ही काम कर जाना चाहिए, हमको सॉल्यूशन तक पहुँचने से पहले ही लॉजिक मेरा इसका आंसर दे देता, लेकिन उससे पहले हमको यहाँ पे लॉजिक लगाने की ज़रूरत थी और हमें लगाना चाहिए, क्योंकि 18 का कितना प्रतिशत 36 है। हम सब जानते हैं कि 18 अपने आप में क्या है, 100%। ठीक है, तो 36 क्या हो जाएगा 18 के रिस्पेक्ट में, इससे दोगुना है ना, तो परसेंटेज भी तो दोगुना होगा। अगर संख्या किसी चीज़ से दोगुना है तो परसेंटेज भी उस चीज़ से दोगुना होगा। ओके, तो दिक्कत, इसको भी दूसरे तरीके से बना सकते हैं। कैसे, देखिए, जैसे कि यहाँ पे है 18 का कितना प्रतिशत 36 है, तो 18 अपने आप में क्या है, 18 अपने आप में क्या है, 100% है। इसलिए एक बराबर क्या हो गया, एक बराबर क्या हो गया, 100 बटे 18%, 100/18%। कोई दिक्कत, इसीलिए 36 बराबर क्या हो जाएगा, एक मिल गया तो हमको क्या करेंगे, बटे 18 गुना 36 कर देंगे। ठीक है, एक मिल गया ना, तब गुना कर देंगे, तो 2 से यहाँ परसेंट पहले से लिख देते हैं क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। ये कितना परसेंट हो जाएगा, 200% हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक है, यहाँ पे ट्रिक ना लगाएं तो बेहतर है। साधारण से साधारण सा वर्ड है क्या, बहुत ज़्यादा बड़ा है क्या, लंबा लिख दिए क्या, नहीं है। इसमें ट्रिक लगाने का प्रयास ना करें, क्योंकि ट्रिक आपको कंफ्यूज और बहुत कंफ्यूज करने के लिए एक ट्रिक काफ़ी है। ठीक है, तो ट्रिक पे ना जाए, ट्रिक की ज़रूरत होती है, ऐसी बात नहीं है कि ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसके लिए किसी न किसी ट्रिक की ज़रूरत होती है, तो ज़रूरत पड़ने पर हम ट्रिक को भी आजमाएंगे, लेकिन अभी जहाँ पे ट्रिक की ज़रूरत नहीं है वहाँ हम ट्रिक के बारे में, ट्रिक के साथ कोई खेल नहीं खेलेंगे। ठीक है, चौथा नंबर कंप्लीट हो गया। 5वां नंबर देखते हैं क्या है, पूछ रहा है 3 kg का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। 5वां नंबर क्वेश्चन, 3 kg का कितना प्रतिशत, प्रतिशत क्या है, 12 ग्राम है, 12 ग्राम है, ये पूछा जा रहा है। तो 3 kg, 1 kg बराबर 1000 ग्राम, इसलिए 3 kg बराबर 3000 ग्राम। ग्राम में हम क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ग्राम में हमको आंसर निकालना है, या फिर ग्राम के लिए हमको आंसर निकालना है, इसलिए हम पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 kg बराबर 3000 ग्राम, 3 गुना 1000 बराबर 3000 ग्राम। यहाँ पे कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। अब देखो 3000 ग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है, मान लेते हैं 3000 ग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम होगा, x%। इसलिए प्रश्न के अनुसार हम सेट कर लेते हैं 3000 ग्राम का x% बराबर 12 ग्राम। x का वैल्यू निकल गया, पता चल जाएगा कि ये 12 ग्राम जो है इस 3000 ग्राम का कितना प्रतिशत है। ठीक है, क्योंकि 3000 ग्राम ज़्यादा है, उसी से निकाला गया ये 12 ग्राम। अब पूछ रहा है कि ये 3000 ग्राम से जो निकला ये 12 ग्राम, वो उसका कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो प्रतिशत में इसका आंसर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। इसको इक्वेशन में सॉल्व कर लेते हैं। 3000 का मतलब, ठीक है, x/100% बराबर 12 ग्राम। दे दो, यहाँ भी ग्राम दे दो, यहाँ भी ग्राम दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, छोड़ना नहीं, ये गया ये गया, इसलिए x बराबर 12 ग्राम उधर है ना, इधर से क्या 30 ग्राम बचा हुआ, इधर इधर चला जाएगा नीचे 30 ग्राम। ठीक है, कुछ कटेगा क्या, 4 बार में ये कटेगा। ठीक है, ये कितने बार में कटेगा, 10 बार में कटेगा, 3 से कटा दिए दोनों को, इसलिए x बराबर 4/10%। ये निकल रहा है ना, प्रतिशत ही निकालना है ना, इतना प्रतिशत जब ये, तो ये क्या हो जाएगा 0.4%। यही क्या होगा, मेरा आंसर होगा। कोई दिक्कत,
होनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना समय गवाए हुए। अगला क्वेश्चन मेरा 4:5 बराबर कितना प्रतिशत। क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन? 6 नंबर ये है ना। 4:5 ये 4 है, ठीक है, अनुपात 5 बराबर कितना प्रतिशत, ये क्वेश्चन मार्क है। तो 4:5 को हम भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब भिन्न में मतलब P/Q के रूप में। तो 4:5 इसको बदल लिए, अनुपातिक रूप में इसको ढाल लिए, बराबर कितना प्रतिशत मान लेते हैं, x प्रतिशत, x प्रतिशत। कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। ये कितने बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या जाएगा, 20 चौक 80, ठीक है। इसलिए x बराबर 80%, मतलब 4/5 मतलब 4:5 कितना प्रतिशत है, 80%। ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 432 का 6.2/3% कितना होगा। 432 का 6.2/3% कितना होगा, कितना होगा। इस बार पूछ रहा है 432 का इतना प्रतिशत कितना होगा। क्या पूछा जा रहा है, 432 का 6.2/3% की बात की जा रही है। तो 6.2 चौथी 18 2 20/3, इसको लिख सकते हैं ऐसे। प्रतिशत कितना होगा बराबर कितना, नहीं पता है ना, कितना को हम बोलते हैं x, हम x को ही कितना बोल देते हैं, ठीक है। 432 का मतलब हो गया गुना 20/3 और प्रतिशत, प्रतिशत नीचे डाल देंगे शत को, कोई दिक्कत है यहीं पे। अगर आप शब्दावली को समझ गए, ठीक है, तो आप आसानी से, आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि इसके नीचे 100 देंगे फिर पता नहीं वो कहाँ जाएगा, ठीक है, ये सब सोचने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल सी बात है, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना, बिना सॉल्व किए तो कोई उपाय नहीं है यहाँ पे। तो कुछ कटने वाला है, ये कितने बार में, 5 बार में कटेगा। ये देखिए तो कितने बार में कटता है, कितने बार में कटता है, देखिए 3 से इसको घटाना है, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 144 बार में कटा। अब ये 5 से तो कटेगा नहीं, इसीलिए x बराबर 144/5। इसको पॉइंट में भी हम बदल सकते हैं, सिंपल सा, इसको भी 2 से गुना कर दो, इसको भी 2 से गुना कर दो, या फिर जैसा भी करो, या फिर डायरेक्ट भी कटा के निकाल सकते हो। तो आप क्या हो जाएगा 28.8। ओके, तो x बराबर क्या हो जाएगा 28.8। इसका मतलब क्या हो जाता है, ये जो आंसर हम अभी निकालें, इसका मतलब ये है 432 का इतना प्रतिशत बराबर इतना। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, कि किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा उसके हर में 12% कमी करने पर 15/64 प्राप्त। ये है ना क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि तथा उसके हर में 12% कमी करने पर 15/64 प्राप्त होता है। इसका क्या मतलब होता है, तो पूछ रहा है कि वह भिन्न क्या है। क्वेश्चन क्या पूछा, कि वह भिन्न क्या है, क्या है वो कैसा भिन्न है जिसके हर में 10% का वृद्धि कर, जिसके अंश में 10% का वृद्धि कर दें और उसके हर में 12% की कमी कर दें,
तो कितना फुट जाना चाहिए मेरा, 15/64 फुट जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, भिन्न तो हमको पता नहीं है, मान लेते हैं कि भिन्न कुछ ना कुछ है। सबसे आसान तरीका बता है, इसमें आप भिन्न को कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि माना कि भिन्न बराबर x, ये भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माना कि भिन्न बराबर a/b, ये भी मान सकते हैं क्योंकि ये भी क्या है, एक भिन्न ही है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि इसके साथ क्या किया गया और इसके साथ क्या किया गया। ठीक है, ताकि ये इतना 15/64 हो गया। तो हम देखते हैं कि a के साथ क्या है, a क्या ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाले को कहते हैं अंश, नीचे वाले को क्या कहते हैं हर। तो अंश में क्या किया, 10% वृद्धि कर दिया। ठीक है, a क्या था अपने आप में, पहले 110% था, अब क्या बन गया वो, पहले a क्या था अपने आप में 100% था, अब क्या बन गया वो 110% बन गया। b के बारे में किया जाए, इसमें 12% कमी कर दिया गया ना, ये भी अपने आप में क्या था 100% था, 12% कमी कर दें तो 88% बच जाता है। बात आ रही समझ में। ये क्या था, पहले a में क्या किया, 100 कितना 110% वृद्धि कर दिया ना, पहले था 100 प्लस कर दिया 10%, समझ में आ रही है ना। इसको हम डायरेक्ट अगर लिख दें कि a का 110%, मतलब a में 10% की वृद्धि हो गई, पहले से वो क्या था 100%, तो प्रतिशत, इसको नहीं भूलना, ये भूले तो सारा मामला गड़बड़। सेम टू सेम b के साथ करें, b के साथ क्या किया गया है, वृद्धि किया गया है या कमी किया गया है, तो कमी किया गया। तो कितने का कमी किया गया है, 12% का कमी किया गया है। जब 12% का कमी करेंगे तो b अपने आप में पहले 100% था, तो 12% का कमी कर देंगे कितना बचेगा, 88%। ये सारा कैलकुलेशन माइंड में ही कर लें तो अच्छा है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 88%। तो दिक्कत है बराबर, जब ये कांड हम इसके साथ, इस भिन्न के साथ ये कांड जब हम कर चुके हैं, तब जाके मेरा भिन्न आता है 15/64। तो ये 100 घटा इस 100 से गया, बराबर ये देखो तो भिन्न कितना आना चाहिए मेरा, 15/64 आना चाहिए। यही मेरा इक्वेशन बन चुका है। अगर a/b का मान हमको पता चल जाए, a b को हम इधर रख लें, बाकी सबको उस तरफ ट्रांसफर कर दें, तो मेरा काम बन जाएगा। तो हम आगे चलते हैं, क्या है देखो तो कुछ कटेगा क्या, इन दोनों में कटने वाला है कुछ क्या, पहले सेपरेट लिख लेते हैं। 110a लिख सकते हैं बटे क्या है 88b बराबर 15/64। ये देखो ना, ये 11 से ये 10 बार में कटेगा, यही 11 से 8 बार में कटेगा। ठीक है, ये 8 से कितने बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 5 से ये 3 बार में कटेगा, 5 से ये 2 बार में कटेगा, और बाकी जो बचा उस तरफ चला जाएगा। इसलिए a/b बराबर, नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर सिर्फ बचा है 2, उधर पहले से है 3, बच्चे नीचे था 8, लेकिन ये 2 उधर जाके गुना में हो गया तो बन गया 16। तो भिन्न क्या था मेरे पास, 3/16। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। ये है कि एक व्यक्ति अपने मासिक आय का 12% बचत करता है। यहाँ पे सोचने वाली बात है, कोई व्यक्ति अपने मासिक आय का 12% बचत करता है, तो उसका मासिक आय अपने आप में कितना प्रतिशत होगा, 100% होगा। जब वो उसका मासिक आय अपने आप में 100% होगा, तो 12% की बात की जा रही है ना, 12% की बात की जा रही है, 12% वो सिर्फ बचा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा है 88%। कैसे, क्योंकि 100% उसके पास था, 12% वो बचा लिया, बाकी खर्च कर दिया। कितना खर्च किया 88%। तो दिक्कत है, इसको डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं, इसको 2-3 तरीके से हम बना सकते हैं, लेकिन जो लॉजिक मेरा पहले से जो हम सीख चुके हैं, जो हम सीखते आ रहे हैं, उसको हम अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 12%
वो क्या किया, बचत किया। तो हम यहाँ लिख देते हैं, चूंकि बचत बराबर 12%, इसलिए खर्च बराबर 100% माइनस 12% बराबर क्या हो जाएगा, 88%। ठीक है, वो 88% क्या कर रहा है, वो बचत कर ले रहा है, सॉरी खर्च कर दे रहा है, और 12% क्या कर रहा है, वो बचत कर रहा है। तो बोल रहा है क्या, यदि उसका मासिक खर्च, ठीक है, 19,360 हो तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो इसकी मासिक आय क्या होगी भाई, मासिक आय क्या होगी इसकी, 100% होना चाहिए ना मासिक आय। इसी 100% से ना 12% बचाया और 88% को खर्च कर दिया। तो जो खर्च किया वो यहाँ दिया हुआ है, इस 88% का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि 88% बराबर कितना, 19,360। ठीक है, 88,000 बराबर कितना, 19,360। इसीलिए 100 मतलब एक, इसीलिए हम क्या निकालें, एक का निकाल लेंगे। इसलिए 1% बराबर कितना, 19,360 बटे 88। तो दिक्कत है, और निकाल लेते हैं। इसलिए कितना प्रतिशत, 100% बराबर कितना, मतलब 19,360 बटे 88 गुना क्या, 100। एंड दिस इज माई आंसर। तो हम इसको अगर सॉल्व कर लें, कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये कितने बार में आएगा, सॉरी गुना 100, ठीक है। ये 8 से कटेगा ना, 11 बार में, सॉरी 11 से कटेगा ना 8 बार में, ये जाएगा कितना, 11 कहीं 11, इधर कितना बच जाएगा, देखो 8 बच गया, 83 बच गया, 11 7 77, 7 बार में, 11 6 66, ठीक है, नहीं कटा तो 0। तो दिक्कत 1760 हो जाएगा। 11 से कटा तो 8 से कटेगा क्या, कट जाएगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 0, 220 बराबर क्या हो जाएगा, 220 गुना 100 बराबर क्या हो जाएगा, 22,000। और ये 100% का वैल्यू कितना निकला, 22,000 रुपया। तो 100% क्या है, उसकी मासिक आय है। ठीक है, मासिक आय, तो मासिक आय बराबर क्या हो गया, 22,000 रुपया। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि एक मेज के अंकित मूल्य में 8% की कटौती करने पर इसका अंकित मूल्य, इसका मूल्य जो है 4600 हो जाता है। तो इसका अंकित मूल्य कितना होगा। पहले कुछ मूल्य था जो कि इस पर अंकित मूल्य था, उस पर जो है बोला 8% की कटौती कर दिया, मतलब 8% कम कर दिया। तो 8% जब कम किया ना तो वो 4600 रुपया हो गया। ठीक है, तो उसका मूल्य 4600 हो गया। तो अंकित मूल्य कितना था, मान लेते हैं कि अंकित मूल्य कितना होगा, अपने आप में 100% होगा, मानने की जरूरत ही नहीं है। तो अंकित मूल्य बराबर, अंकित मूल्य बराबर कितना, 100% होगा ही होगा। और वर्तमान जो मूल्य है वो क्या है, अंकित मूल्य से 8% कम है, 8% की कटौती की गई है। तो 8% की कटौती करेंगे जब इसमें 100% में, कितना होगा, कितना होगा, 92%। इसलिए वर्तमान मूल्य बराबर, वर्तमान मूल्य का जो वैल्यू है वो इसके रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 92% होगा। तो हमको अंकित मूल्य निकालना है ना, 100% का मान निकालना है ना, तो निकाल लेते हैं। वर्तमान मूल्य कितना है, 4600। ठीक है, इसलिए 92% बराबर कितना, 4600। तो दिक्कत, ठीक है, ये कितने बार में कट जाएगा, 50 बार में कट जाएगा। 46 दूना 92, 2 से ये कितने बार में, 50 बार में। मतलब टोटल समझो ना कि 92 से ये कितने बार में कट गया, 50 बार में कट गया। इसलिए 1% बराबर क्या निकल गया, 50। हमको 100% निकालना था, इसलिए 100% बराबर 50 पे ये 00 बैठा दो सीधा सीधी, वही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। कोई दिक्कत।
आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में और भी शानदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से। इसी तरह से हम एक सीरीज को लेकर चलेंगे और पूरा का पूरा RS अग्रवाल के बुक को समाप्त कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे। सबसे पहले हम परसेंटेज को कवर करेंगे। परसेंटेज जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करें, प्रॉफिट एंड लॉस को कवर करेंगे, फिर SI को कवर करेंगे, CI को कवर करेंगे। ये ग्रुप जब परसेंटेज जिसमें यूज होता है, उस ग्रुप को कंप्लीटली सॉल्व कर देने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके।